अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको माह ज़ियाफ़त के एक और बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा महीना बहुत खूबसूरती के साथ गुजर रहा होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे आप इस खूबसूरत महीने को। क्योंकि ये साल में एक मरतबा हमें नसीब होता है और कहा जाता है कि जो अमानतदार नहीं है उसका दीन नामुकम्मल है। इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ना ज़रूरी है हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों की तरफ जिन्होंने आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन किया। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे नन्हे मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, आप सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किस किस का रोज़ा है अभी? मेरा। वाह बबलू, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे सलाम करना पड़ता है आपको, आप ऐसी अपनी एंट्री मार लेते हैं। आपको पता नहीं कि गुफ्तगू करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो सलाम का होता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपका भी आज रोजा है? अरे मैंने सारे रोजे रखे हैं। बहुत खूब बबलू, तो आज का रोजा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजे का। बहुत अच्छा। अब मजे की बात तो ये है ना कि इस साल में ये जो खूबसूरत महीना है इसमें मौसम बहुत अच्छा जा रहा है ना। वैसे क्या होता था कि बहुत गर्मी होती थी, तो अभी तक मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, तो उस हिसाब से आई थिंक प्यास भी इतनी फील नहीं होती होगी, है ना। प्यास की कमी, उसकी शिद्दत महसूस नहीं होती होगी। तो अब जल्दी से ना एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि आप सबने मुझे बताने अभी नाम और मैंने कर लेना उनको याद। ठीक है, लेट्स सी कि मैं कितना सक्सेसफुली आज नामों को याद करती हूँ। फैजुर रहमान प्लीज हेल्प कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? हाँ ओके, नाम बताइए अपना। मोहम्मद रियान। मोहम्मद रेयान। रेयान। मोहम्मद अजलान। रेयान। मेरा नाम भी रहमान से आता है, मेरे रहमान में भी रहमान है। हाँ, यानी कि आप भी बहन भाई हो। मैं बहन भाई। बबलू बहन भाई वो होते हैं जो एक बहन और साथ एक भाई हो। क्या हो गया आपको? एक लड़का होता है और लड़की होती है, वो बहन भाई हो। अच्छा। बबलू की बहन नहीं है ना, बबलू के तो भाई हैं छोटे, इसलिए उनको पता नहीं है। मैं ये दोनों ना भाई है और मैं इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा, मैंने समझा आप कहने लगे हो ये दोनों भाई और मैं इनकी बहन। भाई देखिए वैसे ओके प्लीज बबलू। लड़की हो? अरे नहीं, तो फिर आप बहन क्यों? हाँ, उनको क्यों बहन बना रहे हैं आप? हाँ सॉरी। इट्स ओके, सॉरी एक्सेप्टेड। आप भी भाई हो? हाँ क्यों? क्योंकि मुसलमान सब आपस में भाई हैं। ठीक हो गया, अब नामों की तरफ वापिस आ जाएं। ठीक है, ये इन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मिस्टर बबलू बैठे इसीलिए में है। ओके, रेयान, अजलान। हिजाब ज़ारा। हिजाब बहुत प्यारी लग रही है। और आप? महर फातिमा। महर फातिमा। आयत जहरा। आयत जहरा। अब क्या करूंगी मैं कि याद करेंगी? हाँ, याद करके एक दफा दोबारा से रिकॉल करती हूँ, मुझे सुनिएगा, ठीक है? ओके, रेयान, मिस्टर अजलान, हिजाब, महर एंड ईमान। आयत, माय बैड। ओके, वैसे सक्सेसफुली याद हो जाएंगे मुझे लगता है। अब यहाँ पर ना क्या याद हुए? हाँ, ईद तक याद हो जाएंगे आपको। हाँ, होपफुली ईद तक याद हो ही जाएंगे बबलू। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले ना किसी से कुछ सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ हमारे नहीं, ब्रेक का टाइम अभी नहीं हुआ। आपको वैसे इतनी जल्दी क्यों है ब्रेक लेने की? कोई खास? अरे इसे रोजा लग रहा है, भूख लगी है। नहीं बबलू, अभी थोड़ा सा टाइम है, बस थोड़ा सा टाइम है। ब्रेक हो रही है। नहीं, अभी ब्रेक का टाइम नहीं हुआ। इससे पहले कि हम मजीद शो को आगे बढ़ाएं, मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि माह ज़ियाफ़त की इस खूबसूरत सेट को जिसने रौनक लगाई है वो है तिफल, जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। क्योंकि हमें इसको यूज़ इसलिए करना है कि बच्चों की स्किन के मामले में जनाब हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और साथ ही साथ गोफी के बहुत ही क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बच्चों के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और डेली लाइफ में यूज़ करना है गोफी को। अब यहाँ पर साथ ही जल्दी से बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, और क्या ख्याल है कि सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं हमारे शो का तिलावत से, ठीक है ना फैजुर रहमान? तो जल्दी से बता दें कौन तिलावत सुनाने वाला है? रेयान। ठीक है जी, रेयान हमें तिलावत सुनाएंगे, बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदकल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत यहाँ पर हमें तिलावत सूरह नास की रेयान ने सुनाई है। और हमें वैसे भी डेली लाइफ में ना चारों कुल की तिलावत लाजमी करनी चाहिए, चाहे आप घर में हो, आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो चारों कुल की तिलावत
हम सबको करनी है, ठीक है। तो सब इसको याद कर लें। अब यहाँ पर तिलावत हम बहुत खूबसूरत सी सुन चुके हैं, मजीद इस शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का। जाते जाते आपको बताते चले कि आज के हमारे इस शो को माहिर ज़ियाफ़त के इस खूबसूरत शो को स्पॉन्सर किया है सेब्रोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पर वक्त होता है एक वक्फे का, जल्दी से एक वक्फा लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि मजीद आगे बढ़ेंगे और कोई खूबसूरत से हमें नात सुनाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत कुछ प्रिपेयर करके लाए हैं। तो सबसे कुछ ना कुछ सुना जाएगा, मिस्टर बबलू से ज़रूर कुछ ना कुछ सुना जाएगा। इतनी देर में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, आपको सुनने को मिलेगी बहुत ही खूबसूरत सी नात। तो जल्दी से खूबसूरत सी नात सुनिए, जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए माहिर ज़ियाफ़त। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर बहुत ही छोटे से वक्फे से हम आ चुके हैं वापस। हमारे इस खूबसूरत से शो को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारी इन खूबसूरत सी रौनकों को मजीद रौनक लगाएंगे और सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे बच्चों की तरफ क्योंकि हमारे सेट की रौनक ही हमारे बहुत ही प्यारे से ये बच्चे हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं किसी उस बच्चे की तरफ जो हमें कुछ सुनाएगा। तो कौन क्या सुनाने वाला है अभी? स्पीच सुनाएंगे हमें। आयत ने हमें बताया जनाब कि वो एक बहुत ही खूबसूरत सी स्पीच प्रिपेयर करके लाई हैं। तो क्या ख्याल है, स्पीच सुन ले? चलिए जनाब, जल्दी से मिस्टर बबलू, यकीनन हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मिस्टर बबलू आप भी जरा जल्दी से तैयार हो जाए और बढ़ते हैं हमारी स्पीच की तरफ। शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको अपनी फेवरेट टीचर के बारे में एक स्पीच सुनाऊंगी। ओके, तो ये आपकी फेवरेट टीचर अभी आपके स्कूल में ही है? जी। ओके, गुड। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ थी और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनियाए इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ए दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। शुक्रिया। वाओ, वेरी नाइस। क्लैपिंग हो जाए जनाब इसके ऊपर। बहुत खूब, बहुत अच्छी स्पीच। ओके ओके ओके, ठीक है। मुझे पता है बच्चों को क्लैपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब यहाँ पर इतनी खूबसूरत स्पीच हमें आयत ने सुनाई है। आयत, मुझे लगता है आपको आपकी टीचर से बहुत मोहब्बत है। यस, वेरी नाइस। मुझे भी मेरी टीचर बहुत पसंद है बबलू, लेकिन आप प्लीज, आप हमें बता चुके हैं कि आपकी जो टीचर हैं वो नहीं पढ़ाती या हाँ, इसलिए तो बहुत अच्छी ग्लासेस लगा कर बैठी रहती है। ओके, ठीक है, प्लीज़ बबलू। ओके, यहाँ पर टीचर उनकी बहुत अच्छी है जिस पे उन्होंने स्पीच दी। यकीनन आपकी टीचर देख रही होंगी, वो बहुत खुश भी हो रही होंगी। अब यहाँ पर इतनी खूबसूरत सी स्पीच तो हमें आयत ने सुना दी है और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ज़रा सी अमानत के बारे में। वो कहते हैं कि जिस घर में अगर कोई एक शख्स भी अमानतदार नहीं है, ख़यानत करता है, तो उस घर में क्या होता है कि मोहताजी आ जाती है और गुर्बत आ जाती है। और जिस घर में अगर एक शख्स भी अमानतदार होता है, उस घर में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रिस्क अता करते हैं। तो अब यही से ही हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अमानत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अमानत होती क्या है बबलू? अमानत वो होती है, ये फायदा रहमान है ना बताने के लिए। हाँ बताइए। जो ना हम कितना कोई रखवा के जाता है और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कोई ना बच्चा किसी के घर पर चॉकलेट रखवा के गया, दूसरा उसे खा गया, तो इससे वो अमानत नहीं होती है, वो खयानत हो जाती है। वो खयानत होती है, वो गलत बात होती है। अगर कोई मैं खयानत खा लूंगा। बबलू खयानत, बबलू को जो भी मिलेगा वो खा जाएंगे, उनको पता है नहीं खयानत है क्या। अच्छा, मैं भी बता देती हूँ। वैसे फैजुल रहमान ने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि अमानत उसको कहते हैं कि अगर कोई आपके पास कुछ रखवाए। अरे चॉकलेट बबलू, ज़रूरी नहीं है कि चॉकलेट हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, और वो आपके पास रखवाए कि भाई ये मैं आपसे कुछ दिनों बाद ले लूँगी या ले लूँगा, ठीक है। और आपका अब फ़र्ज़ ये बनता है कि अब आप उसकी अच्छे से हिफाजत करें, उसका ख्याल रखें, उस चीज़ को कुछ भी ना होने दें। और जब आपका वो दोस्त या जो भी आपका बहन भाई है या कज़न है, जो भी है, जब वो आपसे मांगे तो आप उसको उसी हालत में वापस रिटर्न कर दें। और ख़यानत कब हो जाएगी? जब आपके पास जो अमानत रखवाई गई है वो तो अगर टूट गई या खाली तो उसको यूज कर लिया। अच्छा, मुझे पता चल गया। आपने क्या समझे आप? हाँ, मुझे पता चल गया कि रोजा भी अमानत होता है। रोजा भी अमानत होता है? हाँ, यानी कि रोजे में हमें कुछ खाना नहीं है। हाँ, अगर कुछ खा लेंगे तो खयानत हो जाएगी। ये बबलू बहुत अच्छी बातें नहीं करने लग गए, है ना? जब से रमजान आए। हाँ, जब से रमजान आए। वैसे अच्छी बात है ना, रमजान हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। हाँ, लेकिन वो तो चला भी गया। कौन? रमजान, मेरा खालू।
बबलू प्लीज स्टॉप बीइंग फनी, ठीक है? यहाँ पर हम कोई फनी बातें नहीं कर रहे। आपके बबलू रमजानुल मुबारक की बात करें, जो खूबसूरत महीना है। आपके खालों की बात नहीं कर रहे भाई। रमजान में 29 डेज होते हैं या 30 डेज होते हैं? हाँ 35 खालों की तरफ चले गए। 35। अच्छा अब मैं 35 नहीं बोला। बबलू मेरे टॉपिक की तरफ वापस आएंगे आप, जो मैं इतनी मजे की बातें करी थी। हाँ ओके, मैं खयानत नहीं करूंगा। हाँ खयानत नहीं करनी हमें। हमने क्या सीखा है अभी? खयानत नहीं करनी, अमानत में खयानत नहीं करनी। क्योंकि जो शख्स अमानत में खयानत करता है अल्लाह ताला उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो शख्स अमानतदार नहीं है उसका दीन ही नहीं नामुकम्मल है। तो इसका मतलब अगर हमारे दीन को मुकम्मल हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अमानतदार बनना है। अमानतदार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जो हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कितने ज़्यादा अमानतदार थे और उस टाइम में काफिरों की चीजें भी अमानत से रखते थे। हाँ ये जो मैं बात बोलने वाली हाँ, इसीलिए शादी को अमीन कहते थे। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि वो इतने अमानतदार थे कि जो काफिर भी थे, जो मुसलमान नहीं थे, वो भी कहते थे कि अगर हमें हमारी चीज किसी के पास रखवानी है तो वो कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उनके पास ही अमानत रखवाने आते थे। तो इस चीज़ को लेकर हमारे प्यारे नबी बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि सभी लोग उनको कहते थे कि ये अमीन है, क्योंकि इनके पास जो भी चीज़ रखवा दी जाए इनके ऊपर आराम से भरोसा किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी भी बहुत ज़्यादा अमानतदार थे, तो हमें भी क्या करना है? जी हाँ। तो अभी इस चीज को हमने अच्छे से फॉलो करना है और यहीं पर ही टाइम होता है एक अदद बहुत ही छोटी सी जी ओके सॉरी। हाँ, मैं आपसे नाराज हूँ। तो वापस आ गया हम बबलू की ये नाराजगी की वजह पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों नाराज हैं जनाब ये मेरे से। लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का। जल्दी से एक वक्फा लेंगे, लेकिन जाते जाते मैं बताती चलूँ कि हमारी सेट की जो रौनक है वो है जनाब सबरोसो, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट और जिसकी वाइड रेंज है जनाब। एक बहुत ही बड़ा मेन्यू है इनका, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ तिफल, जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि हमें हमारे बच्चों के मामले में किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और साथ ही साथ हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ गोफी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को करना है जनाब इम्प्रूव और डेली लाइफ में यूज़ करना है गोफी को। तो यहाँ पर वक्त होता है एक अदद वक्फे का। जल्दी से वक्फे के बाद मिलते हैं। देखते रहिए माहिर ज़ियाफत। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी यहाँ पर वक्फे से हम आ चुके हैं वापस और जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दस्तरखान हमारा सज चुका है, बच्चे यहाँ पर बैठ चुके हैं, क्योंकि बस अब थोड़ा सा ही वक्त रहता है रोज़ा इफ्तार करने को। और यहाँ पर इससे पहले कि हम इफ्तार की तरफ बढ़े अभी थोड़ा सा क्योंकि वक्त है, तो क्यों ना बच्चों की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि हमें हमें हर एपिसोड में फैज़ुर रहमान ना कुछ बहुत स्पेशल सा कुछ प्रिपेयर करके लाते हैं और फिर हमें सुनाते हैं और फिर हम उससे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा सीखते भी हैं। तो आज हमें फैज़ुर रहमान क्या सिखाने वाले हैं? हम सब तो इधर तैयार बैठे हुए हैं, ऐसा ही है बच्चों? हम सब तैयार है ना? तो चलिए जनाब फैज़ुर रहमान सुना दें जो आप सुनाना चाहते हैं। सदके के बारे में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको सदके के बारे में बताऊंगा। अल्लाह पाक ने सदके देने का बहुत सवाब रखा है। सदके देने के बहुत से तरीके हैं, जैसे किसी की मदद करना, बुरे काम से मना करना, हाँ। तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना वगैरह। सदका हर मुश्किल को टाल देता है। अल्लाह पाक हमें हमेशा सदका देने वालों में से रखे। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बातें हमें यहाँ पर फैज़ुर रहमान ने बताई हैं जनाब कि अगर हम रास्ते पर जा रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, पैदल गुजर रहे हैं या हम किसी अपनी व्हीकल पे भी हैं, तो हमें अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए जो हमें लगे कि हमें इसको हटा देनी चाहिए ताकि हमारे बाद जो बाकी लोग यहाँ से गुजरें तो उनके लिए आसानी हो, तो ये बहुत खूबसूरत बात ये सदका कहलाता है कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, है ना? कि अब आपको है कि ठीक है मुझे तो ये चीज़ नज़र आ गई, मुझे इसकी वजह से तकलीफ़ भी हो गई, लेकिन मेरे बाद जो दूसरे लोग यहाँ से गुजरेंगे तो उनको इस चीज़ को लेकर तकलीफ़
नहीं हो और आप उनके लिए आसानी पैदा कर दें। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे हमें फैजुर रहमान ने बताई। फैजुर रहमान, आप हमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अच्छा और प्यारा सा बताते हैं, तो हमें आज की भी आपकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। बबलू, आपने क्या सीखा अभी फैजुर रहमान की बातों से? हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। और इस वक्त जिसको हमारी सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है वो है फिलिस्तीन। जी हाँ, तो हमें हमारी दुआओं में उनको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, क्योंकि ये वो महीना है कि जिसमें हमारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। जितनी डेली रूटीन में हम दुआएं मांगते हैं, मे बी वो थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ, लेकिन रमजान में जो हम दुआएं मांगते हैं ना, वो फौरन कबूल होती हैं। और हमें अपने सदकात भी उन्हें देने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से हमें उनकी हर तरह से जिस तरह से हम मदद कर सकते हैं, हमें उनकी मदद करनी है, उनको दुआओं में याद रखना है। और यहाँ पर क्योंकि सबरोसों का दस्तरख्वान सज चुका है, तो बबलू बस अब आपके इंतजार की थोड़ी सी घड़ियां बाकी रह गई हैं, 2 मिनट की। हाँ, अब मुझे सब जरा जल्दी से ये बता दें कि अब क्योंकि एंड हो रहा है इस रोजे का, तो किस किस को लग रहा है रोजा? मुझे ओके, अच्छा बबलू आपको तो लगता ही है ना, वैसे भी आपको तो भूख मुझे भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है। ठीक हो गया, बस क्योंकि अभी बस खत्म होने वाला है। ठीक है, ये रोजा भी खत्म हो जाएगा हमारा, बस 1 मिनट रह गया। हाँ जी, बिल्कुल 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। और यहाँ पर अब हम साथ ही आगे बढ़ते हैं, और मैं दोबारा बताती चलूँ कि ये जो हमारे सेट की खूबसूरत सी रौनक है, इसको स्पॉन्सर किया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और साथ ही तिफल, जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। इसके भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जाएंगे, और साथ ही साथ गोफी के गिफ्ट हैम्पर्स हम बच्चों के साथ भेजेंगे, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और जनाब यूज़ में लेकर आना है गोफी के प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर क्योंकि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हो चुका है, तो सब जरा मिलकर अब इस टाइम हम क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। तो सब यहाँ पर हो जाए तैयार, हाथ हम अपने उठा लेते हैं दुआ के लिए। मुझे आती है, मैंने अभी बबलू को सिखाई भी थी। क्या बात है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ अभी मेरे माइंड में ही जाते जाते, चले आज बख्श देते हैं बबलू को, माफ़ कर देते, क्योंकि आज ना बबलू ने हमें कुछ सुनाया नहीं है। बबलू याद आ गया मुझे जाते जाते, लेकिन हम कल सुन लेंगे, ठीक है? हाँ, कल बबलू से सुन लेंगे, क्योंकि अब वक्त की कमी है यहाँ पर। तो जल्दी से सब मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं एक मरतबा, और फिर हम इफ्तार की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी। बहुत खूब जनाब, बहुत खूबसूरत यहाँ पर हम सब ने मिलकर दुआ पढ़ लिया। यकीनन आप सबके भी दस्तरख्वान सज गए होंगे, आप सब भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आराम से बैठकर इफ्तार के लिए तैयार हो चुके होंगे। और क्योंकि यहाँ पर हमें तो नसीब है कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठकर आराम से एक पुरसकून दस्तरख्वान पर बैठकर हम तो आराम से अपनी इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन कोई है हमारे बहुत ही प्यारे बहन भाई, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त, वो हैं जिनके पास वो चीज़ें मुयस्सर नहीं है, वो दस्तरख्वान मुयस्सर नहीं है, उनके पास उनके अहले खाना मुयस्सर नहीं है कि जिनके साथ वो बैठकर इफ्तार कर सके। उनके पास ना लोग नहीं है, कम होते जा रहे हैं, और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, गरीब हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने बहन भाइयों के साथ बैठ सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अपने ग्रैंड मदर्स के पास साथ बैठ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्त, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर उनके पास उनके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके पेरेंट्स से जुदा कर दिया गया, उनके पास उनके वालिदैन नहीं हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पास उनके भाई नहीं हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास अब उनकी बहनें नहीं रही। तो यहाँ पर हम जिस हाल में हमें एक तो उस पर शुक्र अदा करना है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी दुआ में हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को ज़रूर याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि अब वक्त हो चुका है इफ्तार का, आप सभी सुकून से बैठकर अपनी इफ्तार कीजिए। आप सबसे यही पर लेती हूँ इजाज़त। यकीनन अगले एक बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी टीम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।